हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक क्विक अपडेट, 9 से 10 और 10 से 11 वाला जो बैच है शाम का, रात का मतलब, वो अब फुल हो रहा है ऑलमोस्ट। उसमें 2 या 3 बच्चे मैं और ऐड कर पाऊंगा, उसके बाद वो बैच जो है वो फुल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के लिए वही टाइमिंग कन्वीनियंट है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी फिर 7 से 8, 8 से 9 के बैचेस के टाइमिंग आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आप कोशिश करना, इस वीडियो में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नई सीखने को मिलेंगी, उनको आप नोट कर लीजिए इफ़ पॉसिबल। पहला सेंटेंस ये है, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। लगता कैसे, मतलब कहने में तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये जो लगने वाली टर्म होती है, मैंने बताया हुआ है, ये कॉपुलर वर्ब्स के अंडर आती हैं। यहाँ पर देखना, सुनना, टेस्ट करना, महसूस करना, अलग अलग तरीके से लगने का सेंस होता है कि ऐसा लगता है वहाँ एक मंदिर है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये तो खाने में चॉकलेट जैसा लग रहा है, इसकी स्मेल तो ख़राब लग रही है। तो लगना ये अलग अलग टर्म्स में यूज़ होता है। तो इंग्लिश में भी इसके लिए अलग अलग हमारे पास वर्ब्स होते हैं जिनको हम कॉपुलर वर्ब्स के अंडर रखते हैं। तो कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर लगता कैसे, वो महसूस होता है, मतलब कहने में तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। सो इट फील्स, फील के अंदर डज छुपा हुआ है, इट डज फील, इट फील्स वेरी गुड टू से, कहने में, ठीक है। नानी ने का सेंस आ रहा है, तो आपके पास जेरेंट्स और इन्फिनेटिव है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जेरेंट्स, इन्फिनेटिव्स, इट, दैट, दिस, इनका यूज़ पता होना, द का यूज़ पता होना, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन यही सारी चीज़ें मिलकर ही एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं। अब इस लाइन के अंदर ही बहुत लोग गलती कर देंगे। डज लगेगा, नहीं पता, चलो जिसको पता भी है, इट लगाना है, क्या लगाना है वो नहीं पता। अब कहने में ये जो नानी ने का सेंस आ रहा है, इसमें वो गलती कर देंगे कि क्या करना है यहाँ पर इस कहने में के लिए सेंटेंस कौन सा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों पर ही हम क्लास में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि इन सब चीज़ों का हमें बेसिक पता चल सके कि ये होता क्या है और ये एक्चुअल में इंग्लिश में क्या रोल प्ले करती हैं और इनको कैसे हम समझें और इनको कैसे हम यूज़ करें, ठीक है। तो कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, इट फील्स वेरी गुड टू से। बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन क्या सपने कभी सच होते भी हैं? ये जो होते भी हैं, इस भी को बिल्कुल दिमाग से अभी निकाल देना, ठीक है। अब टर्म ये है, बड़े बड़े सपने देखो, ये सेंटेंस कौन सा है? इम्पेरेटिव, मतलब ये करो, वो काम करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा करो। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस होते हैं इस तरह के, वो सीधा उसी टर्म से शुरू होते हैं जो हम करने के लिए बोल रहे हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो ये सेंटेंस डू नॉट से शुरू होते हैं। इसीलिए जब आप सेंटेंस ऐसा देखो ना, चिंता मत करो, सो यू डोंट वरी की जगह वो डोंट यू वरी होता है, क्योंकि हम वहाँ पर कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं। तो वहाँ सेंटेंस है डोंट यू वरी, चिंता मत करो, ठीक है। चलो सेंटेंस आया, बड़े बड़े सपने देखो, सी बिग ड्रीम्स। लेकिन क्या सपने कभी सच होते हैं? लेकिन क्या सपने कभी सच होते हैं? अब सपनों का सच होना, कम ट्रू, हम इसी टर्म का यूज़ करते हैं, ड्रीम कम ट्रू, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर वही सेंटेंस आएगा, बट क्या सपने कभी सच होते हैं? तो ये सवाल पूछ रही है। तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब डू, फिर यहाँ सब्जेक्ट, कौन सच होता है? सपने। बट डू ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच होते हैं। कभी का जो सेंस है, कभी, यहाँ पर वो एवर लगा हुआ है, ठीक है, कभी। और ये कहाँ लगेगा? मैंने कितनी बार बोला है, एवर, नेवर, समटाइम्स, ये हमेशा हम कहाँ लगाते हैं? एक्शन से पहले लगाते हैं। एक्शन क्या है? कम। तो सेंटेंस क्या बना? बट डू ड्रीम्स एवर कम ट्रू, कि क्या सपने कभी सच होते हैं? तो सेंटेंस पूरा क्या बना? बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन क्या सपने कभी सच होते भी हैं? सी बिग ड्रीम्स बट डू ड्रीम्स एवर कम ट्रू। सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे, ठीक है, सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। सो इफ़ यू वॉच ड्रीम्स, ये जो सेंटेंस है ये टाइप 1 कंडीशनल है, ठीक है। तो अगर तुम सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। इफ़ यू वॉच ड्रीम्स, तो जो पहला क्लॉज बना वो बना प्रेजेंट में, कि अगर तुम सपने देखते हो, इसमें विल का यूज नहीं होगा फर्स्ट क्लॉज में। सो इफ़ यू वॉच ड्रीम्स, अगर तुम सपने देखोगे वो टूटेंगे ही, टूट ही जाएंगे, सो इट विल ब्रेक। अब यहां पर इस सेंटेंस को आपको पैसिव में बनाने की जरूरत नहीं है, इट विल बी ब्रोकन ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, जो चीज़ें अपने आप होती हैं, टाइम होने पर कैसे भी अपने आप हो जाती हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को नॉर्मल सेंटेंस में भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उनको पैसिव में ही बोलना पड़े। मार्केट बंद हो गई, मार्केट हैज़ क्लोज्ड, गेट बंद हो जाएगा ये 5 बजे, सो दिस गेट विल क्लोज एट 5,
तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हो, इम्पोज करते हो कि ये काम किसी के द्वारा किया जाएगा, द्वारा किया जा रहा है, द्वारा किया जाता है, उस सेंस में कि ये गेट बंद कर दिया जाएगा, मार्केट बंद की जा चुकी है, करवाई जा चुकी है, तो वो वाले सेंसेस होते हैं पैसिव के। तो सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे, अपने आप ही टूटेंगे। सो इफ़ यू वॉच ड्रीम्स इट विल ब्रेक। असल में IIT तुम में से किसी का सपना होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, पहले ये देखो। असल में के लिए हमने यहां पर लगा दिया इनफैक्ट। इनफैक्ट IIT तुम में से किसी का सपना होना भी नहीं चाहिए। अब एक सलाह वाला चाहिए आ रहा है और इसमें कोई एक्शन नहीं है, उसमें कोई एक्शन नहीं है, तो वहां पर हम शुड बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सो यू शुड बी हैप्पी। तो ये जो बी का यूज़ होता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बी, जो लोग अभी क्लास में हैं उनको पता होगा कि हमने बी के ऊपर डिस्कस किया है कि बी का मतलब हो रहा बन, और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म भी नहीं बोलेंगे, बेस फॉर्म बोलेंगे। अभी बहुत से लोगों को फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म में ही कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर बी की बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म बी की होती है इज एम आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बी की फॉर्म लगती है ये बेस फॉर्म लगती है शुड, वुड, कैन, विल, इनके साथ। तो होना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ खेलना चाहिए, सो यू शुड प्ले। होना चाहिए शुड बी, ठीक है। तो जहाँ पर शुड के साथ प्ले की फर्स्ट फॉर्म आई प्ले, एक्चुअल में ये फर्स्ट फॉर्म नहीं कहूँगा, ये बेस फॉर्म है। काफ़ी सारे मतलब मोस्टली एक्शन ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होती है, लेकिन बी उसमें से नहीं है। बी एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म अलग अलग होती है। बेस फॉर्म बी है लेकिन फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, पास्ट फॉर्म वॉज वर है मतलब सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म बीन है, ठीक है। तो यहाँ पर शुड नॉट बी, शुड नॉट प्ले, शुड नॉट गो, इसीलिए शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए। सो IIT शुड नॉट बी द ड्रीम ऑफ एनी वन ऑफ यू, आप में से किसी का भी। सो दो बार ऑफ लगा है, ड्रीम ऑफ किसका, एनी वन ऑफ यू, आप में से किसी का भी। तो आप में से किसी का भी IIT ड्रीम नहीं होना चाहिए। सो IIT शुड नॉट बी द ड्रीम ऑफ एनी वन ऑफ यू। सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दो, सपना, ठीक है। सबसे पहले, अब कल ही हमने प्रेपोजिशन की क्लास करी है, उसमें मैंने बताया है कि भाई अगो, बैक, अर्लियर, बिफोर, अर्लियर देन, फर्स्ट, इनका हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने वहाँ पर बताया कि जब भी सबसे पहले का टर्म आए तो वहाँ पर फर्स्ट का यूज़ करो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट, ये शब्द इस्तेमाल करना बंद करो। स्टॉप यूजिंग, इस्तेमाल करना। अभी जो नानी ने आया है, और स्टॉप, कोई चीज़ करना बंद करो, खेलना बंद कर दो, मैंने उससे बात करनी बंद कर दी, मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो ऐसे सेंटेंस में स्टॉप के साथ ING। कोई चीज़ करना शुरू कर दूंगा, करने लगा, वो देखकर रोने लगा, ठीक है, वो पढ़ाई पे ध्यान देने लगा, ऐसे सेंटेंस में स्टार्ट के साथ ING आता है। और कोई चीज़ करनी बंद कर दी, करनी बंद कर दो, वहाँ स्टॉप के साथ ING आता है। तो सेंटेंस हुआ सबसे पहले फर्स्ट, पहले ये शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दो, सपना। स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड ड्रीम। इस शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब है कि तुम पहले ही मान चुके हो, ठीक है। इस शब्द को इस्तेमाल करने का मतलब फिर से इन्फिनेटिव और जेरेंड की फॉर्म में आया। यूजिंग दिस वर्ड, इस शब्द को इस्तेमाल करना, मीन्स, इसका मतलब है, ठीक है। सो यूजिंग दिस वर्ड मीन्स, इस शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब है तुम पहले ही मान चुके हो। यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड, मानना मतलब एक्सेप्ट करना, और तुम पहले ही मान चुके हो। यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड, कि तुम पहले ही इस चीज़ को मान चुके हो। एक मिनट, हाँ, तो तुम पहले ही इस चीज़ को मान चुके हो। कुछ होने वाला नहीं है, देखने की चीज़ है, देख ली। मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है सपने के बारे में, कि कुछ होने वाला तो है नहीं। सो नथिंग इज गोना हैपन। गोना या गोइंग टू एक ही बात है। तो गोइंग टू और अबाउट टू में फ़र्क मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। कोई चीज़ होने वाली है लेकिन टाइम लगेगा, हफ्ता, 10 दिन, साल, महीना, या फिर अभी पता नहीं है कब, लेकिन हाँ होने वाली है। तो वहाँ पर गोइंग टू का, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस, मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। कब, अभी है उसमें टाइम। और कोई चीज़ जो नेक्स्ट सेकंड होने वाली है,
कि भाई 3 बजे का शो है, 2:55 हो चुके हैं, मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मूवी शुरू होने वाली है। आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा और आप बोलोगे अगर तुम नहीं आते ना, आई वॉज अबाउट टू स्लैप हिम, मैं उसे बस थप्पड़ मारने ही वाला था। तो जब कोई चीज़ नेक्स्ट सेकेंड होने वाली बात आ जाए तो हम वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोइंग टू का, नथिंग इज गोना हैपन या फिर नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ नहीं होने वाला, देखने की चीज़ है, देख ली। इट इज़ अ थिंग टू सी, इट्स अ थिंग टू सी, देखने की चीज़ है। सो हैव सीन, सो हैव सीन, तो देख ली, प्रेजेंट परफेक्ट में बना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, नथिंग इज गोना हैपन, इट्स अ थिंग टू सी, टू सो हैव सीन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इसे लक्ष्य कहना शुरू करो। मतलब सपना जो तुम बोलते हो, सपना सपना, सपना बोलना बंद करो, इसको अब लक्ष्य कहना शुरू करो। एम, स्टार्ट कॉलिंग इट एम। अब देखो ये चीज़ करना शुरू करो, तो यहाँ पर स्टार्ट के साथ ING आया, तो स्टार्ट स्टॉप इनके साथ अगर कोई एक्शन होता है तो उसमें हम ING का यूज़ करते हैं। इसे लक्ष्य कहना शुरू करो, तो स्टार्ट कॉलिंग इट एम। ठीक है, मतलब बुलाना, पुकारना, तो उस सेंस में कॉल का यूज़ आता है। देखो हालांकि एक चीज़ ये भी है जो मैंने कई बार बोली भी है, जो हम किसी को कॉल करते हैं ना, जैसे मैं रोहित को कॉल कर रहा हूँ, तो ये जो कॉल करना होता है यहाँ पर हम मेक कॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम मेकिंग अ कॉल, या फिर येस्टरडे आई कॉल्ड यू, इसकी जगह आई मेड अ कॉल टू यू। कायदे में ये सही है, कायदे में देखा जाए, लेकिन हाँ अगर आप नॉर्मल कॉल का यूज़ भी करते हो तो वो भी बहुत एक्सेप्टेबल है, बहुत कॉमन है, तो इतनी कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए बिल्कुल थिन लाइन पर अगर देखा जाए तो जो कॉल का यूज़ होता है, सिर्फ कॉल का, वो होता है किसी को पुकारने, किसी को बुलाने के लिए। और अगर किसी को फ़ोन करने वाली बात आती है तो वो मेगा कॉल का यूज़ किया करो। ये थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस है। तो इसे लक्ष्य कहना शुरू करो, लक्ष्य पुकारना शुरू करो, स्टार्ट कॉलिंग इट एम। सपने देखे जाते हैं और लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। पूरा पैसिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सपने देखे जाते हैं, ड्रीम्स आर सीन, सबसे पहले क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, किस पर काम किया जाता है, ड्रीम्स पर। ठीक है, तो ड्रीम्स, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन की थर्ड फॉर्म सीन, सो ड्रीम्स आर सीन, और लक्ष्य हासिल किए जाते हैं, एंड एम्स आर अचीव्ड। ठीक है, अगर सेंटेंस ये होता है कि सपने देखने के लिए होते हैं तो टू का यूज कर देते हैं कि ड्रीम्स आर टू सी। ठीक है, या फिर फॉर प्लस ING कि ड्रीम्स आर फॉर सीइंग, कोई चीज़ करने के लिए, किए जाने के लिए, तो वो पैसिव में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस सेंस में नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल सेंस है कि सपने देखे जाते हैं और लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। ड्रीम्स आर सीन एंड एम्स आर अचीव्ड। जब लक्ष्य कहोगे तो चीज़ संभव लगेगी। ये भी टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है, साफ साफ फ्यूचर की बात चल रही है। तो टाइप 1 में भी क्या होता है, जब, जब भी और अगर, इफ, व्हेन, व्हेनेवर, तीनों के साथ सेम फंडा काम करता है। ऑल दो अगर थोड़ा सा डीप जाकर देखोगे तो बाकी WH वाले वर्ड्स का भी सेम ही फंडा है टाइप 1 कंडीशनल में, लेकिन अभी इतना डीप हम जाएंगे नहीं। सो व्हेन यू कॉल इट एम, जब तुम उसको एम कहोगे, जब तुम इसको एम के नाम से बुलाओगे, सो व्हेन यू कॉल इट एम, व्हेन के साथ भी विल का यूज नहीं होगा। सो व्हेन यू कॉल इट एम, तो चीज़ें संभव लगेंगी, तो चीज़ संभव लगेंगी। थिंग्स विल सीम डूएबल, लगेंगी कैसे, वो चीज़ महसूस होंगी। आप यहाँ फील का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब चीज़ें हैं, आप कर रहे हो, रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो एक सीम में भी आ जाएगा, दिखने से भी लग रहा है। सो थिंग्स विल सीम डूएबल, डूएबल या फिर पॉसिबल। डूएबल का मतलब है करने योग्य, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये तो डूएबल है, इस तरीके से। सो जब लक्ष्य कहोगे तो चीज़ संभव लगेगी। व्हेन यू कॉल इट एम, थिंग्स विल सीम डूएबल। फिर अगला सवाल आएगा कि करना क्या है, रणनीति क्या है। अगला सवाल आएगा तो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम भी लगा सकते हो, और क्वेश्चन के लिए आप अराइज का यूज़ भी कर सकते हो कि उठेगा, कि सवाल उठेगा, उस वाले सेंस में। तो यहाँ पर मैंने अराइज का यूज़ किया है। देन, फिर वाले सेंस में आया देन, नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज, अगला सवाल पैदा होगा, खड़ा होगा, उठेगा। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज। करना क्या है, कि करना क्या है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट टू डू, सिंपल। इसको कैसे करूँ, हाउ टू डू, क्या करूँ, व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हाट टू डू। इसको घुमा फिरा कर भी आप बोल सकते हो, व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी आर सपोज टू डू, ऐसे भी बोल सकते हो। और नॉर्मल आप सिंपल भी बोल सकते हो, व्हाट टू डू, क्या करना है। रणनीति क्या है, रणनीति का मतलब स्ट्रैटेजी, व्हाट्स द स्ट्रैटेजी, कि रणनीति क्या है। जब लक्ष्य बड़ा होगा
तो मेहनत ज़्यादा करोगे। ओहो, 3-4 बार टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस आ गया। जब लक्ष्य बड़ा होगा, सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन द एम इज बिग, ऐसे भी बोल सकते हो। स्टेट ऑफ बीइंग का है फर्स्ट क्लॉज, तो सिंपल आप ये भी बोल सकते हो व्हेन द एम इज बिग, या फिर व्हेन यू हैव अ बिग एम, जब लक्ष्य बड़ा होगा, व्हेन यू हैव अ बिग एम, तो मेहनत ज़्यादा करोगे, सो यू विल वर्क हार्ड। ठीक है, दूसरे वाले में विल आ जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप चीज़ें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।